गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। तेरी याद ने जो दिल में दर्द दिया, कुछ ऐसा मजा मैंने उसका लिया। अब ना करूं मैं कोई दवा, मैंने तो खाई है अब दवा की कसम। अविराम आँखों से बरसता आंसुओं का मेह हो लटपटाती चाल निष्दिन छटपटाती देह हो। ये प्रेमी की दशा है प्यारे, प्रेम की बातें वही समझ सकता है जिसने इस विरह ज्वाला में अपना हृदय कभी जलाया हो। प्यारे, प्रेम की एक चिंगारी भी हृदय में अगर पड़ जाए तो जीव निहाल हो जाता है। और धन्य है ऐसे हृदय जहाँ ऐसी आग लगी है, इतनी तड़फ है उस परमात्मा के लिए, जैसे इतनी तड़फ गोपाल भट्ट जी में थी, जिन्होंने प्रभु को अंदर की गहराइयों से पुकारा तो शालीग्राम में से राधा रमन जी प्रकट हो गए। बोलो राधा रमन लाल की जय। देखो भैया, आपको पहले ये बता दें कि आप वृंदावन में जब आते हो तो जिन राधा रमन जी का आप वृंदावन में दर्शन करते हो वो कोई मूर्तिकार द्वारा बनाए गए राधा रमन जी नहीं है और ना ही वो किसी तपस्या का फल है। वो तो भक्त श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी के भाव का, उनकी तड़फ का, उनके प्रेम का फल है। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी ने इन्हें एक शालीग्राम दिए थे और कहा था जाओ वृंदावन में जाकर भजन करो। अब गोपाल भट्ट जी जब वृंदावन में आ गए और इस शालीग्राम को अपने थैले में रखते थे और इनकी पूजा करते थे, एक दिन एक सेठ वृंदावन आया और उसने एक संकल्प लिया कि वृंदावन के जितने ठाकुर हैं सबके लिए मैं वस्त्र आभूषण बनवाकर उन्हें चढ़ाऊंगा, उन्हें सजाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। तब ये गोपाल भट्ट जी निधिवन के नज़दीक रहते थे। अब जब सब मंदिरों में जाकर इन्होंने सब ठाकुरों के दर्शन किए तो इन्हें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पास में ही एक मंदिर में भागवत जी की कथा चल रही थी, जिसमें भक्त प्रहलाद जी का प्रसंग चल रहा था कि भगवान अपने भक्त के लिए खंबा फाड़कर भी बाहर आ गए। तब वहीं इनके मन में आया, अगर भगवान खंबा फाड़कर आ सकते हैं तो इस पत्थर में से क्यों नहीं आ सकते। ये रात भर सोचते रहे और रात भर शालीग्राम जी को हाथ में लेकर रोते रहे कि प्रभु, यदि आपके भी श्री अंग होते तो मैं भी आपको सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाता, पर प्रभु आप तो गोल मटोल हो।
और आप प्रहलाद के लिए तो खम्भे में से आ गए, क्योंकि उसने आपका खूब भजन किया होगा। परंतु मेरो भजन इतना थोड़े ही है कि आप मुझ पर रीझ जाओ। जब आँख तुम्हारी उसकी याद में बरसने लगेगी, उसी दिन से खबर उसको भी तुम्हारी होने लगेगी। खुदा मंजूर करता है सदा जो दिल से निकलती है, पर मुश्किल तो ये है प्यारे, ये बड़ी मुश्किल से निकलती है। देखो भैया, अगर उस प्रभु के लिए तुम्हारी तड़प जितनी गहरी होगी, उसे गोलोक से भी तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। वो ठाकुर हमसे दूर नहीं है, अभी हमें उसे पुकारना नहीं आता। जिस दिन हमें पुकारना आ गया, तो उस दिन वो ठाकुर हमसे दूर नहीं है। अरे असली भक्ति ये नहीं कि तुम उसके पीछे भागो, असली भक्ति ये है कि तुम्हारी तड़प उसके लिए इतनी ज़्यादा हो कि तुम जैसे ही उसे याद करो, वो खुद तुम्हारे पीछे चला आए। तो भैया, प्रेम हो तो ऐसा, गोपाल भट्ट जी ने भी इतनी तड़प से प्रभु को पुकारा, वो रात भर रोते रहे। उल्फते नशे का जिस दम सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी दम हाजिर जरूर होगा। अगर अश्रु बिंदु ये यूं ही बरसते रहेंगे, तो बंदे के सामने खुद वो हाजिर हजूर होगा, खुद वो हाजिर हजूर होगा। जब शालिग्राम को हाथों में लेकर रात भर रोते रहे और ऐसा भाव करते करते कि मेरे प्रभु के भी अंग होते तो मैं इनको वस्त्र पहनाता, उन्हें सजाता, ऐसा सोचते सोचते वो सो गए। भैया, सच्ची तड़प में बड़ी शक्ति होती है। अब प्रभु इन पर रीझ गए। जैसे ही प्रातःकाल जब इनके नेत्र खुले, तो जब ये पूजा करने के लिए थैले में से जब इन्होंने शालिग्राम जी को निकाला, तो क्या देखा, उनके अंग निकल आए। अद्भुत चमत्कार हो गया वृंदावन में। श्री गोपाल भट्ट के भाव से रीझकर शालिग्राम की शिला भी द्रवीभूत हो गई और उसी दिन राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ। सारे वृंदावन में जय जयकार हो गई। बोलो राधा रमन लाल की जय, गोपाल भट्ट जी की जय। तो भैया, ऐसा प्यार हो कि मूर्ति में से भी प्रभु बाहर आ जाएं, वो भी प्रकट हो जाएं। हमारे प्यार में इतनी ताकत होनी चाहिए। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बताओ तो पर्दे में कब तक छुपोगे, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मुबारक हो तुमको ये मेरी मोहब्बत, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 साकी ने जाम हमको ऐसा पिला दिया, नजरे मिला के हमको पागल बना दिया, पागल बना दिया। कोई माने ना माने अपना तो हाल है यही, हमने तो इनके प्यार में सब कुछ लुटा दिया। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का, मिटाना है गर शोक से तुम मिटा दो। मिटाने से पहले जरा सोच लेना, मिटा कर तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। फिर आएगा एक दिन ऐसा जमाना, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। आइए अब आज की कार्तिक मास की कहानी की ओर चलते हैं। एक समय की बात, एक पेड़ पर 4 चिड़िया रहती थी। वो चारों चिड़िया बहुत ही पक्की सहेलियां थीं। वे आपस में चारों मिलकर दुख सुख की सब तरह की बातें किया करती थी। एक बार कार्तिक का महीना शुरू होने वाला था, तभी एक चिड़िया ने 2 औरतों को आपस में बातें करते हुए सुना। वो दोनों कार्तिक मास के व्रत, पूजा, दान पुण्य के बारे में बातें कर रही थी। चिड़िया को उन दोनों की बातें बहुत अच्छी लगी। उस चिड़िया ने ये सारी बातें अपनी दूसरी 3 सहेलियों को बताई। अतः वो चारों कार्तिक स्नान के लिए तैयार हो गई। वो चिड़िया एक गंगा के तट पर एक पेड़ पर रहने लगी। वो हर रोज पूजा पाठ करती और गंगा जी में स्नान करती। जब पूरा कार्तिक का महीना बीत गया तो प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए दाल, चावल, घी इकट्ठा किया और खिचड़ी बनाई।
इसके बाद वो चारों चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया जब नहाकर आई तो उसे भूख लगी हुई थी। वो पानी पीकर, भूख लगी थी तो वो भाप खाकर सो गई। अब दूसरी चिड़िया आई, उसे भी बहुत जोर से भूख लगी हुई थी तो वो पानी पीकर सो गई। अब तीसरी चिड़िया जब नहाकर आई, उसे भी बड़ी जोरों से भूख लग रही थी। उसने खिचड़ी खाई और सो गई। अब चौथी चिड़िया आई, उसे भी बहुत भूख लग रही थी। उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और सो गई। फिर अचानक उसी समय बहुत तेज तूफान आया और चारों चिड़िया मृत्यु को प्राप्त हो गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप का पानी पिया था, उसे राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म मिला, और दूसरी जिसने खिचड़ी का पानी पिया था, उसे एक कुम्हार की पुत्री के रूप में जन्म मिला। तीसरी जिसने खिचड़ी खाई थी, उसे ब्राह्मण के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म मिला, और चौथी जिसने खिचड़ी की खुरचन खाई थी, उसे राजा के यहाँ हथनी के रूप में जन्म मिला। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। धीरे धीरे जब राजकुमारी जवान हो गई, फिर राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार के साथ हो गया। जब राजकुमारी ससुराल जाने लगी तो उसने राजा से कहा, मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है बेटी। फिर राजकुमारी ने कहा कि मैं इस हथनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। तब सैनिक हथनी को लेने आए। हथनी आने को तैयार नहीं हुई। तब राजकुमारी ने उसके कान में कहा, अपनी पिछली जन्म की सारी बात बताई। ये सुनकर हथनी तुरंत खड़ी हो गई, और ये सब कुछ वो राजकुमार देख रहा था। उसने राजकुमारी से पूछा कि तुमने ऐसा हथनी के कान में क्या कहा जो वो चलने के लिए तैयार हो गई। तब राजकुमार को राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बात बताई कि ये कार्तिक मास की सारी कहानी सुनकर राजकुमार के मन में भी आ गया कि कार्तिक स्नान का इतना महात्म है, तो हम भी कार्तिक मास का स्नान, दान, पूजा, तुलसी माता की पूजा करेंगे। अतः जब कार्तिक मास आया तो उन्होंने जोड़े सहित कार्तिक स्नान, पूजा, पाठ, दान, पुण्य किया। उनका सारा जीवन खुशियों से भर गया। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इन सब पर कृपा की, ऐसे ही कथा सुनने वाले सब पर कृपा करना। बोलो कार्तिक मास की जय। आइए अब कार्तिक मास के महात्म की ओर चलते हैं। आपने कल की कथा में तुलसी जी का महात्म सुना, जिसमें कैसे एक राक्षसी तुलसी के जल का स्पर्श पाते ही मुक्त हो गई। अब राजा पृथु ने नारद जी से कहा, प्रभु अब आप भगवान की पूजा का महात्म भी बताइए। तब नारद जी ने कहा, जो बेमन भी अगर भजन कर ले तो उसे भी प्रभु का परम पद प्राप्त होता है। अगर कोई श्रद्धा और भाव से भजन करे तो उसके तो सौभाग्य का कहना ही क्या। इस संबंध में एक अति प्राचीन कथा आती है।
कलिंग पर्वत पर देवपुर नगर में एक सुबाहु नाम का एक अत्यंत धार्मिक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ध्यान रखता था। उसके धूम्रकेतु नाम का एक पुत्र था जो बहुत ही दुराचारी था और वह जुआ भी खेलता था, मदिरा भी पीता था। राजा ने उसे बहुत समझाया, बहुत सजाएं भी दी, परंतु वो नहीं सुधरा। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने गया तो उसकी भी माता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामंद होकर भोग विलास किया। जब राजा को पता चला तो उसने उसे प्राण दंड तो नहीं दिया, पर उसे राजमहल से और नगर से निकाल दिया। अब वह जंगल में जाकर मांस मदिरा खाने लगा। वह वैश्यागमन भी करने लगा और चोरी करके धन कमाने लगा। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन आ गया और वहां पहुंचकर उसने प्रभु के परम भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर वृंदावन में कार्तिक स्नान करने के लिए रह रहा था। वह कंदमूल खाकर राधा रानी और ठाकुर जी को प्रार्थना करता था कि आप मुझे अपने चरणों की शरण में ही रखना। वह इतने प्रेम में कभी कभी मग्न हो जाता था कि कभी रोने लगता, कभी गाने लगता, कभी नाचता और कभी ये कहता, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते
न तुम होते हाकिम न मुल्जिम ही होते, न तुम होते हाकिम न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। धूम्रकेश ने जब उसकी ये क्रियाएं देखी, प्रभु से प्रेम करते हुए देखा, तो वो भी एक भगवान की मिट्टी की मूर्ति बना के उस भक्त की तरह भगवान की स्तुति करने लगा और जाकर वैश्या के घर पर ही सो गया। अब सुबह होने पर राजा के दूतों के हाथों वो अचानक मारा गया, तो उसे यम के दूत पकड़कर यमराज के पास ले गए। जब यमराज को पता चला कि धूम्रकेश वृंदावन में कार्तिक के महीने में भगवान की पूजा करके आया है, तो यमराज ने अपने दूतों को बहुत धमकाया और उसका यथाविधि आदर करके कहा कि यद्यपि तुमने बहुत ही पाप किए थे, पर जब तुमने वृंदावन जाकर भगवान की पूजा की है तो तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अब धूम्रकेतु को यमराज ने कहा कि तुमने वृंदावन में चाहे एक दिन ही पूजा की, पर उस एक दिन की पूजा से ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अतः स्वर्ग से विमान आया और धूम्रकेतु को बिठाकर स्वर्ग में ले गया। हे कार्तिक महाराज, हे श्री वृंदावन धाम, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जैसे आपने धूम्रकेतु को अपनी शरण देकर एक दिन की पूजा से ही वैकुंठ का अधिकार दे दिया, ऐसे ही जो लोग भी आपकी कथा सुन रहे हैं उन सब पर भी अपनी कृपा बनाना और उन्हें भी वृंदावन धाम में बुलाना। बोलो कार्तिक मास की जय, प्यारे प्यारे वृंदावन धाम की जय हो। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन,
प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने को, जहाँ डाले डाले और पात पात पर राधे राधे हो। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। सभी को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति।
तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना, शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है,
आपका क्या व्रत और नियम है। आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।